के ले जाएंगे, मुझे बचाने प्लीज। आप कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ सर, मुझे शारिक यहाँ पे लाया था। आप अपनी लोकेशन तो बताएं। आप मतलब कोई बिल्डिंग, स्ट्रीट नाम, कुछ भी, मतलब कुछ तो नजर आ रहा होगा ना। मिस आयत, फोन विद मी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जल्दी आ जाए प्लीज, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मैं आ रहा हूँ, डोंट पैनिक। मिस आयत मुझसे बात करती रहें, लाइन मत ड्रॉप करिएगा। मिस आयत आप किधर हैं? मिस आयत मैं कॉम 3 के बाहर ही हूं। मिस आयत, मिस आयत, सर मुझसे मर्डर हो गया सर, मुझे शारिक को मार दिया। शारिक मार गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलें। शारिक मार गया। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाज़ मिस आयत, की क्यों कर रहे हो? रोशी, क्या दिखती है मुझ में कमी उठो, तुमको? घर आ गया। बेकरार ये आ दिल जाएं। तेरा पागल है, समझे ना। ओह,
क्या हुआ? 9 बजने वाले हैं, रोशी अभी तक ऑफिस से नहीं आई और मैं कॉल कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रही। तला का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम तला। अंकल एक्चुअली प्रोजेक्ट की सबमिशन ड्राइंग्स कल बिल्डिंग कंट्रोल में हुए, तो इसलिए बहुत सारा काम है, तो मैंने सारे स्टाफ को ऑफिस में ही रोका हुआ है। मिस आयत भी अंदर ही हमारे ऑफिस में हमारे साथ हैं। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। इसी बहाने हमारी ये गैर जिम्मेदार बेटी जरा सलीके से दिल लगा के काम करना सीख लेगी। हाँ, वो इसलिए मैंने आपको कॉल की, मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको खुद फ़ोन करके बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। मेरे एक्चुअली ऑफिस में तमाम फीमेल एम्प्लॉयज़ को मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रोका है। कोई मसला नहीं बेटा। देखो, रोशी को तुम्हारे ऑफिस भेजने का मकसद भी हमारा यही था। वो जब ऑफिस चली जाती है ना, तो यकीन जानो मैं और मेरी बीवी बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। थैंक यू, जीते रहो। जी ओके, खुदा हाफिज़। तुम परेशान हो रही थी रोशी के लिए, तला का फोन था। हमारी नालायक बेटी को उसने सही काम पे लगा के रखा हुआ है। आओ खाना खाएं। दैट्स ग्रेट। मिस आयत, हेलो, आप कौन? मैं मिस्टर मोहित, आज पा आपके लिए खुद नाश्ता बनाएंगे। क्या खाना है? स्टारशिप टोस्ट अंडे के साथ। शाबाश, करने दो। आप फ्रेश हो जाएं, आपको घर ड्रॉप करता हूँ। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा फिर। तुम जूस तो पियो ना, एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। रिलैक्स हो जाओ फिर। क्या हो शारिक मुझे घर लेके क्या जाओ। चल लेते, अभी इतनी जल्दी क्या है? देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूं। आज के बाद किसी भी मेल कॉलिंग के साथ, चाहे आंधी, तूफान, जलजला क्यों ना, लिंक नहीं रुकेगी। और हाँ, उन मेल कॉलिंग्स में से मुझसे मेल हर शख्स शामिल है।
मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने शारिक को मार डाला है। मेरी आंखों के सामने वो खूनम खून जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ उसका खून ही खून था। वो नहीं बचा होगा। या आपको उसके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ, लेकिन अभी आपका घर जाना बहुत जरूरी है। कल रात को मैंने सिचुएशन संभाल लिया था, लेकिन अब अगर आप घर नहीं गई तो आपकी फैमिली बहुत परेशान हो। मेरी नीयत शारिक को मर्डर करने की नहीं थी। मैं अपने आप को बचा रही थी। पुलिस तो मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगी ना। शारिक के बारे में मालूमात करता हूँ। अब आप घर जाएं और प्लीज कोई हमाकत मत कीजिएगा। आपका घर आने वाला है, आप वो साफ करें। अंकल, आप सबसे माजरत चाहता हूँ। मैं शायद को ऑफिस में रुकना पड़ा। असल में डेडलाइन ऐसी थी कि हम सब काम में लगे रहे। अरे तला, क्या बात कर रहे हो? हमारे प्रोफेशन में ये प्रेशर्स तो आते ही रहते हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि रोशी तुम्हारी फर्म में जाके डेफिनेटली कुछ नया सीख रही होगी। मैं अपनी इस बेटी की गैर जिम्मेदारियों से काफी परेशान रहती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अंडर प्रेशर काम करना सीखा है। मैं अब चलता हूँ। मिस आयत को रेस्ट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, रुको, पहली बार आए हो, नाश्ता करके जाना। बल्कि हमने भी अभी नाश्ता नहीं किया। इसकी कोई जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारी बड़ी बेटी है मेहरमा। माशाल्लाह इसने बीई किया है अभी हाल ही में, और मास्टर्स करना चाह रही है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू। बैठो ना बेटा। थैंक यू। माई बेटा, चमन बुआ से पूछो नाश्ता तैयार हो गया है। उनसे कहो तला हमारे साथ नाश्ता करेंगे। जी मम्मी। बहुत शुक्रिया। रोशी, नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। सही बात सुनो, तुम कुछ चेंज लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? और जरा ये बताओ, तुम कब से इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई? सारी रात ऑफिस में काम किया। माही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। ठीक है, मुझे सोना है ना, प्लीज। बेटा, कूड़े वाला आया है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? जलालुद्दीन साहब मेरे कपड़ों के रंग याद कर रहे हैं ताकि आइंदा बताने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा है, इसी बहाने मेरी वार्डरोब भी सेट हो जाएगी, है ना? ओफो अम्मी, एक तो आपने बाबा को इतनी सख्त सजा दे दी है, ऊपर से जेलरों की तरह निगरानी भी कर रही हैं। मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया होता। अब नहीं समझा था जब मैं, तो दोबारा कर दिया होता। तुम्हें तो इल्म है बेगम, मैं ताबेदार शौहर हूं। जरा सा हुक्म ही करारा कर दिया होता। अपनी ये शेरो शायरी अपनी उन बेचारियों के लिए संभाल रखे। फिलहाल जो काम किया है उस पर फोकस करें। एक सेकंड बाबा, आप आज
ऑफिस भी नहीं गए? अगले चंद दिन जलालुद्दीन साहब दफ्तर नहीं जाएंगे। अभी कपड़ों के बाद मेरे सैंडल्स और मेरी ज्वेलरी भी सेट करनी है, उनके डिजाइन्स और रंग भी याद करने हैं, ताकि बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। प्लीज अभी इस सजा और जजा को छोड़ दें। क्या बात है उमर? अम्मी, बाबा, मैंने माही से बात कर ली है और हम शादी के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप मामू जान और मामी से बात कर लें डेट की। जानी तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने बहू घर में आएगी तो जरा रौनक लग जाएगी। बहू के आने से पहले अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वरना बहू के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। हेलो सर तलहा, प्लीज़ मुझे बताएं आपने शारिक का पता किया? वो जिंदा है ना? वो जिंदा है। सुबह से उसके बारे में मालूम करने में लगा हुआ था। अभी भी पता चला कि वो मॉडर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है। सर पे कुछ चोटें हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। गालिबन कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये फाउल था, ये फाउल था, ये फाउल था। वर, कम ऑन। वाह, कैसा है मेरा मेसी? वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी जल्दी आ गए इस्लामाबाद से। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, टिकट बुक थी, मैंने कहा फौरन कराची चले। कैसा रहा कॉन्फ्रेंस? गुड, बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट, अब तुम खोलोगी? वाह, लेट्स सी। ओह माय गॉड। चलो फिर ट्राई करो। मोहित, एक दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खानी है, दांत खराब हो जाएंगे ना। अभी तो खाना शुरू किया। हाँ, वैसे बाबा, आप इतने दिनों बाद घर से कहीं गए हैं? इस्लामाबाद में 2-3 दिन रुक जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। सोशल लाइफ तो आपने अपनी बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम्हें पता ना, मैं मोहित के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता। एक ही दिन में मुझे ये इतना याद आया कि कॉन्फ्रेंस खत्म की और वापस आया। है ना? एक और लो ना यार। आपको समझा लो। बस 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 बस, तुम खाओ जल्दी जल्दी। गुड।
रोशी, कल मुझे अपनी मार्कशीट लेने यूनिवर्सिटी जाना है। तुम ऑफिस जाओगी ना तो जाते हुए मुझे ड्रॉप करती हुई चली जाना। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? एक रात जाके काम किया है और सारा दिन आज सोती रही हो। अभी तक भी थकन नहीं उतरी तुम्हारी? मैं इंटर्नशिप छोड़ने का सोच रही हूँ। रोशी, तुम एक दिन दिल लगा के काम करके मम्मी को खुश करती हो, अगले दिन फिर वही फजूल बात। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इंटर्नशिप छोड़ रही हूँ। ये मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? जोर से बोलो। सर, मुझे पता है मैंने आपकी नज़रों में अपने आप को बहुत बुरा साबित किया। मैं आपको भी यहाँ पे नज़र नहीं आऊंगी। सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे शारिक वहां झूठ बोल के लेके गया था, मैं खुद नहीं गई। वो लेकर गया था, आप उठकर चली गई। मैंने पहले भी कई बार शारिक से दोस्ती बढ़ाने पर आपको टोका था, लेकिन आप तो आप हैं, कहां किसी का सुनती है। कुछ अंदाजा भी है अपने आप को किस खतरे में डाला आप? अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपकी फैमिली को क्या जवाब देता? जब तक आप मेरे ऑफिस में हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बैठो। लाइफ में हर चीज हंसी मजाक नहीं होती है। कुछ चीजों और कुछ मामलात में इंसान को संजीदा होना पड़ता है। फर्ज करें मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता, आपको अपने घर नहीं ले जाता, तो सोचें, खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी हो सकता था। सर, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये वाकया मैं भूल सकूंगी भी या नहीं। सर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया। मैं अपना डेस्क क्लियर करके यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि जो बातें आपकी फैमिली को भी नहीं पता चली, आपकी ये बेवकूफाना और जज्बाती हरकतों से पता चल जाए। अपने डेस्क पर जाएं और दिल लगाकर काम करें। थैंक यू सर।